KVS, NVS, EMRS, BPSC TRE 4.0, ये एक बम्पर मेरे को लगता है मंथ होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं KVS के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँगा, सिलेबस के बारे में बात करूँगा। एंड जैसे कि आप लोग मुझे जान रहे हैं, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं अभी EMRS में पोस्टेड हूँ। BPSC TRE में मेरा रैंक 15 था, सीटेट में मैंने 127 रैंक लाया है। और मैं टेलीग्राम चैनल का नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड रेगुलर मैं टेलीग्राम चैनल पे एंड देन अपने यूट्यूब चैनल पे उन क्वेश्चंस को पोस्ट करूँगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में। अगर नहीं करेंगे तो आप मिस कर देंगे एक प्रॉपर सिलेक्शन लिस्ट को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने एंड दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। एग्ज़ाम पैटर्न, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्सेज, और अभी जब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम डेट नहीं अनाउंस हो जाता है तब तक क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो KVS की भी जॉब्स होती हैं, उनके दो टाइप के वैकेंसी होती हैं, नॉन टीचिंग और टीचिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टीचिंग पोस्ट का, जो टीचिंग पोस्ट है उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो टीचिंग पोस्ट तीन तरह का है, PRT, TGT और PGT। इन तीनों पोस्ट का हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सब सैलरी है वो PRT को लगभग इन हैंड 55,000 के अप्रॉक्स मिलता है, जो कि टोटल ग्रॉस रहता है 70 और कुछ पैसा NPS में भी जमा होता है। TGT को 73-74 के अप्रॉक्स मिलता है और ग्रॉस उनका 90 के अप्रॉक्स बनता है। PGT का 98 के अप्रॉक्स ग्रॉस बनता है, जिसमें से कुछ पैसा NPS में जमा होता है और इन हैंड 78,000 रुपीज़ मिलता है। तो अब क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको सीटेड वाला लेवल दिखेगा, जैसे सीटेड में रहते हैं ना थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर उसमें से 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, 1 and 2, 1, 2 and 3, उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और NCERT, लाइक NCERT ही सब कुछ है। TGT PGT अगर कर रहे हो, PRT वालों को अक्सर आ रहता है कि क्या कैसे, मतलब NCERT से तो नहीं रहता है, बट जो आपके बेसिक्स बुक्स हैं जैसे हिंदी इंग्लिश में, वो पूरे पैटर्न के बारे में बात की हूँ, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या उसका पैटर्न है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 3 पार्ट में है। यहाँ पे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि कैसे है। तो रिटन है, इंटरव्यू और डेमो है, और ये मेरे को लगता है कि KVS NVS ये रखने वाला है ये चीज़। तो KVS में 180 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है। तो अगर किसी को 180 में 180 आया तो उसको 70% वेटेज दे दिया जाएगा। फिर अगर किसी का इंटरव्यू 30 मार्क्स का है, उसको 30 में 30 है तो उसको 15% दे दिया जाएगा। अगर उसको 28 मार्क्स है तो उसको 14% दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ये 30 मार्क्स को 15 से इक्वेट कीजिए तो 1% 2 मार्क्स आता है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए डेमो क्लासेस होंगे जो कि 30 मार्क्स के हैं, और इसका भी 15% वेटेज दिया है। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ते हैं तो 70 + 15 + 15, तो ये आपका 100% हो जाता है। तो 100% पे आपका मेरिट बनेगा, और ये 100% का डिवीज़न है कि 70% 180 मार्क्स के लिए है। तो 1% यहाँ पे कम से कम 2.5 मार्क्स का है। यहाँ पे 1% 2 मार्क्स का है, यहाँ पे भी 1% 2 मार्क्स का है। तो बेसिकली रिटर्न में आप अच्छे करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अब TGT का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, PGT का कर रहे हो या फिर PRT का कर रहे हो, सारे में क्वेश्चन सेम पूछने वाले हैं। 180 क्वेश्चन पूछेगा, मार्क्स रहने वाला है 180 मार्क्स रहेगा, और टोटल टाइम 180 मिनट, 3 घंटे आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। पिछली बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। तो जैसे DSSB में आपको पता है कि DSSB में अगर आप एक सेक्शन पे क्लिक कर दिए, जैसे इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहता है, तो पहले आपको इंग्लिश ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, पिछले बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट अब नेगेटिव मार्किंग
होने का बहुत हद तक चांस है, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया, आप लोगों को पता है। तो अब पीआरटी के पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे देखते हैं कि सब में होने वाला है। जैसे मैंने बताया रिटन, तो रिटन का देखते हैं हम लोग इसमें। और इंटरव्यू और डेमो का तो मैंने बता ही दिया, 15% वेटेज है इंटरव्यू का, 15% वेटेज है डेमो का। तो रिटन देखते हैं पीआरटी का। पीआरटी का ये जो रिटन वाला पार्ट है ये कैसे है, तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा। तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, फिर 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। एक बात और ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कंसर्न, जो सब्जेक्ट आपका है जो 80 मार्क्स का होने वाला है पीआरटी के लिए, इसमें भी हिंदी इंग्लिश है आपका। ओके, तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे हम लोग आगे कि सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। रीजनिंग है 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। कंप्यूटर है 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। अब देखिए कंप्यूटर का मैं आपको बता सकता हूँ, क्लास 9th की एनसीईआरटी है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर जनरल जो कोई भी आता है लूसेंट में या फिर कहीं भी छोटा पेज में रहता है ना, तो वहाँ से ये आपका 5 मार्क्स ईजिली कवर हो जाएगा। ये जो जनरल रहता है सच में जनरल रहता है, मतलब इजी क्वेश्चंस रहते हैं। और ये जो करंट अफेयर होता है आपका 6 मंथ लास्ट रहता है, और इसमें आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग आप लोग जान ही रहे हैं। और ये एक 7th है लीडरशिप एंड एजुकेशन, इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो 7th है वो है लीडरशिप एंड एजुकेशन है, 60 क्वेश्चन रहता है 60 मार्क्स का। तो ये जनरल पैडागॉजी जिस तरह का क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है। मैं टेलीग्राम और यूट्यूब पे रेगुलर इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट का डिवीज़न जो है, तो 80 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के पीआरटी में। तो जिसमें हिंदी आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा 20 मार्क्स का, और इंग्लिश भी आपका 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। क्या था, ईवीएस भी आपका 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, और मैथ्स भी है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो ईवीएस का आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आप अभी से एक तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 8 तक, ठीक है। एंड देन आपकी जो ईवीएस की बुक है, एंड देन उसके बाद आप क्या कीजिए, सीटेट में जो ईवीएस का पोर्शन है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, उन सबको लगा लीजिए। पीवाईक्यू जो आपके केवीएस के एनवीएस के हैं उनको लगा लीजिए। मैथ्स में भी आपको सेम काम करना है, मैथ्स में भी आपको सेम करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर लीडरशिप एंड एजुकेशन का देख रहे हैं 60 क्वेश्चन है, और ये इसका है कैसे कैसे पूछा गया है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वही है इसमें आपको बच्चे को जानने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर बच्चा किसी एग्ज़ाम में, अ स्टूडेंट इज़ नॉट स्कोरिंग द मार्क्स देन इट्स अ फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट टीचर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, वही इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो क्वेश्चंस रहेंगे। लर्निंग इन्वायरमेंट वही है कि अगर कोई बच्चा डिप्राइव्ड कम्युनिटी से है तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसका टीएलएम करेंगे, वो क्वेश्चन हो गया 15, 15 30, 10 40। नेक्स्ट 10 जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप को लेकर के है। एंड देन 10 है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये आपका 60 मार्क्स का है जो कि पूछा जाने वाला है पीआरटी में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे टीजीटी का देखते हैं हम लोग, तो इसमें भी सारा कुछ सेम मिलेगा आपको। पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीआरटी में आपको इंग्लिश है 10 क्वेश्चन, हिंदी है 10 क्वेश्चन। जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट एंड लीडरशिप के क्वेश्चन में मिलेगा। सब्जेक्ट का हो जाएगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जो कि पिछले पीआरटी में आपको था 80 क्वेश्चन ही था। और यहाँ पे लीडरशिप एंड एजुकेशन 40 मार्क्स का हो जाएगा, 20 मार्क्स यहाँ से घट जा रहा है पीआरटी से। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और कंप्यूटर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। टीजीटी पीजीटी पीआरटी उसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और फिर मैं बताना चाहता हूँ टीजीटी में भी ये रिटन का हो गया, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन फिर डेमो है, तीनों चीज़ है। और पैटर्न वही रहेगा, 70% रिटन का वेटेज है,
15% आपका इंटरव्यू का वेटेज है और 15% डेमो का वेटेज है। तो टीजीटी का ये हो गया। टीजीटी में भी अगर आप देखिएगा लीडरशिप एंड एजुकेशन, उसका क्या सिलेबस है, तो उसका भी सेम है सिलेबस। जो पुराना आप देखे हैं वही है, 40 मार्क्स का है बस। 40 मार्क्स का है। इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर ही है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यही 5 आपको टॉपिक है। देन अगर हम लोग पीजीटी का बात करते हैं तो पीजीटी में आपको कोई सीटेट नहीं चाहिए, ये मेन चीज़ है। और पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉज करके, जो टीजीटी का है वही सेम पैटर्न आपको पीजीटी में मिलेगा रिटर्न का। एंड देन वुमेंस को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप लोग को पता होगा, जैसे टीजीटी में 30 ईयर मैक्सिमम है, सॉरी पीआरटी में 30 ईयर है, टीजीटी में 35 ईयर है। तो इसमें 10 ईयर्स एक्स्ट्रा वुमेन को मिलेगा अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।